अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अदाअ क़ुलूब औलियाइही बिल हुदा वल यक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु की हम्द व सना नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह क़दस में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन व हाज़रीन बरादरान इस्लाम, आज की ये महाना दरस कुरान की महफ़िल पाक माह मुक़द्दस रबीउस्सानी शरीफ में मुनक़िद है। आज की महफ़िल पाक की एक निस्बत हुज़ूर सैयदना शहंशाह बग़दाद सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौस पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस के साथ है। तो इस मुनासबत से आज की महफ़िल पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदे अहले ईमान औलिया अल्लाह और उनके साथ निस्बत और ताल्लुक़ और बिलख़ुसूस हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात अक़दस की तालीमात और इरशादात, अक़ायद व नज़रियात और अफ़कार के हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपकी तालीमात का बयान करने की सादत हासिल करूँगा। सूरतुन निसा की आयत नंबर 115 मैंने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु इरशाद फरमाता है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, और जो हिदायत का रास्ता वाज़ेह हो जाने के बाद रसूल की मुखालफत करता है, वयत्तबि' गैर सबीलिल मुअ्मिनीन, और अहले ईमान के रास्ते के गैर की इत्तिबा करता है, यानी अहले ईमान के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते पर चलता है, वल्लिही मा तवल्ला, अल्लाह फरमाता है हम उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं, यानी जिधर वो फिरा उधर अल्लाह उसको फेर देता है, उसको उसके हाल पे छोड़ देता है। व नुस्लिही जहन्नम, और फरमाया हम उसे जहन्नम पहुंचाएंगे। वसाअत मसीरा, जहन्नम जो पलटने की बुरी जगह है। इस आयत तैयबा से ये बात वाज़ेह होकर मालूम होती है कि जो शख्स रसूल की मुखालफत करता है और उस रास्ते को छोड़ देता है, उस रास्ते से जुदा हो जाता है जिस रास्ते पर अहले ईमान चलते आ रहे हैं, अहले ईमान के रास्ते को छोड़कर अपना अलग से रास्ता इख्तियार करता है
और जिस मनहज पर, जिस नजरिए पर, जिस अकीदे पर, जिस रास्ते पर अहले ईमान चलते आ रहे हैं, जो उस रास्ते को छोड़ता है तो आप वो जिधर फिरा यानी गुमराही की तरफ अल्लाह उसको उसके हाल पे छोड़ देता है और अल्लाह फरमाता है कि हम उसको जहन्नम में फेंकेंगे जो बुरी जगह है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस चीज का सबक और दर्स दिया वो ये है कि जिस रास्ते पर अहले ईमान चलते आ रहे हैं, मोमिनीन का रास्ता, और जो उम्मत का सवाद आजम और अजीम जमात और अजीम ग्रोह है, उस अहले ईमान के रास्ते को तुमने थाम के रखना है और उसी पर चलना है, उस रास्ते को छोड़ना नहीं। और दूसरे मकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के, तुमने सच्चों का साथ देना है, अहले ईमान के रास्ते पर चलना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबात, इस पर एक तफसीली मजमून मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को यह सबक और दर्स दिया कि इत्तबिउ सवादल आज़म, मुसलमानों की जो अजीम जमात है उस जमात की पैरवी करो। फ़इन्नहु मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फ़िन्नार, जो इस जमात से अलग हो गया उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया, वो जहन्नम की तरफ अलग हो गया। जो पूरी जमात से और अहले ईमान के रास्ते को छोड़कर कट के अलग हो जाता है वो जहन्नम में जाएगा। और वाज़े मजमून और अहादीस तय्यबात आपने 12 मरतबा ये हदीस सुनी है और हदीस की दर्जनों किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 18 सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम से ये हदीस कुतुब अहादीस में मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्ने अबी दाऊद में, जामे तिरमिज़ी में, सुन्ने इब्ने माजा में और हदीस की दर्जनों किताबों में ये हदीस मौजूद है। और 18 सहाबे पैगंबर इस हदीस के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन मन कबलकुम मिन अहलिल किताबी इफ्तरकू अला सिनतैन व सबईन मिल्ला, फरमाया खबरदार, तुमसे पहले उम्मतें और जो कौमें थी, मिल्लतें थी, वो 72 फिरकों में बट गईं। व इन हाज़िहिल मिल्लता सतफ्तरिकु अला सलासिन व सबईन, और मेरी ये उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। सिनतान व सबऊन फिन्नार, उनमें से 72 जहन्नम में जाएंगे। व वाहिदतुन फिल जन्नह, और एक जन्नत में जाएगा, एक जन्नत में जाएगा। सुन्ने अबी दाऊद में 4557 नंबर हदीस है, मुसद्दरक हाकिम में 450 नंबर, सुन्ने दारमी में 2560 नंबर, और इसके अलावा जामे तिरमिज़ी में 2641 और दर्जन से जायद किताबों में 18 हुजूर के सहाबा इस हदीस के रावी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया कि जब इफ्तराक इंतशार होगा और 72 फिरके जहन्नम में और एक जन्नत में जाएगा, तो सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में सवाल किया, मा हादिल वाहिदा, हुजूर वो एक जमात जो जन्नत में जाएगी वो एक जमात कौन सी होगी और एक जो ग्रोह है वो कौन सा होगा? तो सुन्ने अबी दाऊद में अल्फाज ये हैं 4557 नंबर में, मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे और तरीके पर होगा। यानी जिस पर मैं और मेरे सहाबा, यानी जिस अकीदे पर, जिस तरीके पर मैं हूं, जिस अकीदे और जिस तरीके पर मेरे सहाबा हैं, जो उस पर होगा वो जन्नत में जाएगा। और जामे तिरमिज़ी में अल्फाज है, सुन्ने अबी दाऊद में अल्फाज है हियल जमातु, वो एक जमात होगी। और जामे तिरमिज़ी में अल्फाज ये है कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो ग्रोह होगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, यानी मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे और तरीके पर होने वाला और चलने वाला, जो वो जन्नत में जाएगा। अब देखें कि जब इस तरह इफ्तरा को इंतशार उम्मत में हुआ और उम्मत के अंदर बहुत सारे गुमराह फिरके पैदा हुए, तो अहले ईमान के रास्ते को छोड़कर, मुसलमानों की अजीम जमात को छोड़कर मुतअद्दिद फिरके और ग्रोह, फिरके, फिरकियां, वो मुसलमानों की अजीम जमात से अलग हो गए। उस वक्त जरूरत पेश आई, उस वक्त हाजत पेश आई
कि मुसलमानों का जो अजीम ग्रोह है, जो मुसलमानों की जमात चली आ रही है, जो पहले सिर्फ इस्लाम या मुस्लिम लफ्ज इस्तेमाल होता था, अब वो भी अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं। जो कब्र के अजाब के मुनकिर हैं वो भी अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं। जो सहाबा इकराम के इजमा का इनकार कर रहे हैं वो भी अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं। जो अंबिया की शफाअत का इनकार कर रहे हैं वो भी अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। जो नबी अलैहिस्सलाम की मिराज का इनकार कर रहे हैं वो भी अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। जो सहाबा इकराम को नऊजुबिल्लाह काफिर और गुमराह समझ रहे हैं, तो सारे जब अपने आप को मुसलमान कहने लगे तो सहाबा के दौर में और ताबईन के दौर में फिर मुसलमानों की जमात के लिए एक लफ्ज और एक जुमला इस्तेमाल किया गया उस बड़ी मुसलमानों की जमात के लिए कि ये वो मुसलमान है जो अहले सुन्नत है। कौन सा मुसलमान है? अहले सुन्नत। तो अहले सुन्नत का लफ्ज अहादीस से जो मुस्तंबत था वो सहाबा और ताबईन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर में मुसलमानों की अजीम जमात के लिए इस्तेमाल हुआ और फिर ये लफ्ज अहले सुन्नत इस्तेमाल हुआ। और अहले सुन्नत के जो गुमराह फिरकों के मुकाबले में अकायदो नजरियात थे वो तमाम अकायदो नजरियात बकायदा उम्मत के इमामों ने, उम्मत के अकाबरीन और असलाफ ने उनको एक जगह पे मुकम्मल तौर पे अकायद और इल्म कलाम की किताबों में जमा कर दिया और बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की जात से लेकर अंबिया, फरिश्तों, जन्नत और दोज़ख, बास बादल मौत, अजाब कब्र, मौजज़ात अंबिया, करामत औलिया, मिराज मुस्तफ़ा और दीगर जो हमारे इल्मी और कलामी अकायद हैं उन तमाम की फहरिस्त और लिस्ट बना के उलमा ने दलाइल के साथ ये बात वाज़ेह कर दी कि जो इस मनहज और जो इस अकीदे पर है उसको अहले सुन्नत व जमात कहा जाएगा। अब हमने देखना है कि जिस चीज पर मुसलमान शुरू से अपना इत्तिफाक लेके चले आते रहे और इजमाई और मुत्तफकुन अलैह और मुसल्लमा हमारे अकायद और मुसल्लमात में से है, जो उस मुसल्लमा अकीदे का, शख्सियत का इनकार करेगा वो अहले सुन्नत कहलाने का हकदार नहीं। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ एक सवालिया एक समझे कि आपके सामने एक क्वेश्चन रखने लगा हूं सवाल के तौर पर। यह किताब सही मुस्लिम है, ये सही बुखारी है, ये दोनों किताबें हैं। एक बंदा कहता है मैं सही बुखारी को नहीं मानता, मैं सही मुस्लिम को नहीं मानता, मैं तो बुखारी मुस्लिम की पर्सनैलिटीज और उनकी शख्सियत को नहीं मानता, मैं सिरे से मानता ही नहीं। तो अब मुझे बताएं जो इमाम बुखारी की सिरे से शख्सियत को ना मानता हो, वो कहे मैं सिरे से इमाम बुखारी को मानता नहीं, मैं मुस्लिम को मानता ही नहीं, उसे क्या कहेंगे? गुमराह कहेंगे। क्या कहेंगे? गुमराह आदमी है। क्यों? इसलिए कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा ये उम्मत के वो असलाफ और वो अकाबरीन हैं जिनके ऊपर उम्मत का इत्तिफाक हो चुका है। जरा बात समझने की कोशिश करें, बेटा बैठ जाओ। एक वो चीज जिसका जिक्र कुरान में बतौर नस आ गया, दूसरा वो अकीदा जो अहादीस तय्यबात से बतौर नस साबित हो गया, और तीसरी वो बात है जिस पर उम्मत का इजमा और इत्तिफाक हो गया। तो उम्मत की वो शख्सियात, वो औलिया अल्लाह और वो नफूस कुदसिया जिनके ऊपर उम्मत ने इजमा और इत्तिफाक कर लिया, अब 15वीं सदी में उठ के कोई बंदा कहे कि मैं उनको नहीं मानता, मैं पुरानों को मानता हूं, मैं दरमियानों को नहीं मानता, या मैं अगलों को मानता हूं, मैं पिछलों को नहीं मानता, ये उसकी अपनी इख्तिराई तकसीम है। जिसको उम्मत ने माना और जिसके ऊपर उम्मत का इजमा और इत्तिफाक हो गया, अब कोई उस शख्सियत का इनकार करेगा तो वो अहले सुन्नत के दायरे से बाहर है, वो किसी गुमराह फिरके से ताल्लुक रखता है, उसका अहले सुन्नत के अकीदे से ताल्लुक नहीं है। अब मैंने ये इमाम बुखारी मुस्लिम की मिसाल इसलिए पेश की है कि ताकि एक जो ना वो समझे के पैदा हो चीज ज़हन में, और इस सवाल का जवाब मैंने आपसे लेना है
कि जब हम बात करते हैं सैयदना गौसे पाक सरकार शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, तो अब तबीयतें बिगड़ जाती हैं और वो कहते हैं ये तो आपके बुजुर्ग हैं। भाई ये इनकार कल या परसों तरसों की बात है। जब बात आती है शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह की, तो उम्मत की ये वो हस्ती हैं जिनकी शख्सियत पर उम्मत ने इत्तिफाक कर लिया। तमाम मकातब फिक्र के बड़े बड़े उलमा और जिनको वो अपना बड़ा समझ, इब्ने तैमिया से लेकर इब्ने कसीर से लेकर हाफिज ज़हबी जो बहुत बड़े मुहद्दिसीन के अजीम नक्काद हैं, अपनी किताब सीर-ओ-अलाम नुबला में मैं सिर्फ उनका एक हवाला पेश करता हूं। ये सीर-ओ-अलाम नुबला 18 जिल्दों में मिस्र से छपी किताब और उसकी जिल्द नंबर 15 है। जब सैयदना गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला का तज़किरा करते हैं तो इस अंदाज से 179 सफ़े पे उन्होंने तज़किरा किया, अश-शेख अल इमाम अल आलिम अज़-ज़ाहिद अल आरिफ अल क़ुदवा शेखुल इस्लाम अलमुल औलिया मुहिद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर रहमहुल्लाह। इस अंदाज से शेख अब्दुल कादिर जिलानी को उससे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला का तज़किरा किया कि जिनको हाफिज ज़ाहिबी ने लिखा शेखुल इस्लाम। क्या लिखा है? और अगर 15वीं सदी का कोई बंदा उठ के कहे कि मैं उनको नहीं मानता या वो तो आपके बाबे हैं, वो आपके बुजुर्ग हैं, तो भाई अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बुजुर्ग और बाबे हैं तो फिर इमाम बुखारी भी बुजुर्ग और बाबे हैं, फिर इमाम मुस्लिम भी बुजुर्ग और बाबे हैं। और अगर ये कह के इनकार कर देना कि ये बुजुर्ग और बाबे हैं तो फिर इमाम बुखारी भी नहीं बचेंगे, इमाम मुस्लिम भी नहीं बचेंगी। जामे तिरमिज़ी, सुन्ने निसाई, इब्ने माजा ये बापों की लिखी किताबें हैं। फिर हदीस की जो किताबें इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं ये रसूलुल्लाह के हाथ की लिखी हुई, ये सहाबा के हाथ की लिखी हुई। जब ये किताबें हदीस की जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की लिखी हुई नहीं है, सहाबा के हाथ की लिखी हुई नहीं है, बल्कि 30वीं सदी के बुजुर्ग बापों की लिखी हुई किताबें हैं, तो इन बुजुर्ग बापों के बारे में कुरान की कौन सी नसीहत आई है कि इनको मानना और बाकियों को नहीं मानना? हमारे पास एक उसूल है, एक ज़ाबिता है, और वो उसूल और ज़ाबिता ये है कि जिन बुजुर्गों पर, जिन उम्मत के काबिरीन और असलाफ पर उम्मत का इजमा और इत्तिफाक हो चुका है उनको मानना जरूरी है, और जो इनका इनकार करेगा वो हिदायत के रास्ते से भटक जाएगा और वो मोमिनीन के रास्ते को छोड़ने वाला है। और सूरत उन-निसा की आयत नंबर 115 में अल्लाह ने फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, जो हिदायत का रास्ता वाज़ेह हो जाने के बाद रसूल की मुखालफत करता है, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह फरमाता हम उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं और हम उसको जहन्नम में पहुंचाएंगे जो पलटने की बुरी जगह। बात समझ आ रही है? तो अब उम्मत का इजमा इत्तिफाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात अक़दस पर इस तरह का इजमा है, यकीन जाने कि जहां जहां पूरी दुनिया में मुसलमान आबाद हैं, अजम से लेकर अरब तक, शर्क़ व गर्ब, शमाल व जुनूब, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, उन्हें पता है कि उम्मत में एक वली मौजूद है जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अगर कोई ये कहे कि भाई शिया नहीं मानते उनको या रवाफिज नहीं मानते, तो ये बात अपनी ज़ेहनशीन कर लें कि शिया अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नहीं मानते तो क्या वो अबू बकर उमर को मानते? तवज्जो करें भाई, अगर कहें कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को शिया नहीं मानते, भाई वो तो बुखारी मुस्लिम को भी नहीं मानते। बुखारी मुस्लिम तो पीछे रह गए, वो तो इमाम अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद बिन हंबल को नहीं मानते, बल्कि वो भी नीचे रह गए। वो तो अबू बकर, उमर, उस्मान को नहीं मानते। उनके मानने से शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान में फर्क, ना मानने से फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसलिए वो तो सहाबा किराम को नहीं मान रहे। जो हुजूर के सहाबा को नहीं मानता वो अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ना माने तो उसके ना मानने से फर्क नहीं आता। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रदी अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस उम्मत के वो वली हैं कि जिनकी विलायत मुसल्लमा है और उम्मत का उनकी विलायत पर इजमा और इत्तिफाक है। कुरान मजीद की आयत तय्यबात वाज़ेह हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को
मोमिनीन के रास्ते पर रहने का हुक्म दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ जुड़ जाने और उम्मत का जो सवाद आज़म और अजीम जमात है उसके साथ जुड़ जाने का रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया। और अल्लाह के फजलो करम से अहले सुन्नत व जमात वो अकीदा और वो नजरिया है कि अल्लाह के जितने मुकर्रबीन और अल्लाह के जितने महबूब बंदे आए हैं अल्लाह ने वो सारे अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाए। चूंकि बिलखुसूस सैयदना गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से बात करनी है, तो किसी भी शख्सियत और किसी भी पर्सनैलिटी को जानने के लिए, उसकी मार्फत के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं कि हम उसका जो है वो तारुफ, इंट्रोडक्शन वो करवा सकें। उसके दो जरिए हैं, दो तरीके। नंबर एक, उस शख्सियत ने अपने तौर पर अपने हाथ से जो किताब तहरीर की, जो अपनी जबान से बयान किया, जो लिखा, जो बोला, अगर वो हमारे पास मौजूद है लिखा हुआ और बोला हुआ, तो उस लिखे और बोले हुए मवाद से हम उस शख्सियत के अकायद और नजरियात को जान सकेंगे, समझ सकेंगे। नंबर दो, या ये है कि अगर उस शख्सियत ने कुछ अपने हाथ से लिखा नहीं या जो बोला वो हम तक नहीं पहुंचा, तो उस शख्सियत के बारे में उम्मत के अकाबरीन ने क्या कहा, उम्मत के बड़े लोगों ने क्या कहा, सिका सबत और मजबूत रावियों ने उसके बारे में खबर क्या दी है, उस खबर से हमें पता चलेगा कि उस शख्सियत का तारुफ क्या था, उसका मकाम क्या था, उसका मर्तबा क्या था। मिसाल के तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया में कुरान मजीद के बाद जितनी किताबें मौजूद हैं, अब ये सारी किताबें, इनमें से कोई एक किताब भी ऐसी नहीं जो किसी सहाबी रसूल ने लिखी हो और वो लिखी हुई बयान ही उसी तरह किताब हम तक पहुंची हो। बात समझ आ रही? कोई किताब हम तक ऐसी नहीं पहुंची। तो हमें कैसे पता चले कि सिद्दीक़ अकबर की शख्सियत कौन सी है, उनका मकाम क्या है, हज़रत उमर, उस्मान, मौला अली, उनकी शख्सियत, उनकी ज़बान का तारुफ किस तरह होगा? उनका तारुफ करने के लिए हमें जो सिका रावियों ने, मुहद्दिसीन ने, उम्मत के इमामों ने अपनी सनदों के साथ उनके अहवाल, उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात नकल किए हैं, हम उन अहकाम को, उन अक़वाल को, उन फरमुदात को पढ़ेंगे जिससे उनका मकाम व मर्तबा उजागर होगा और उनकी शख्सियत का हम तक तारुफ पहुंचेगा। वरना उनकी कोई किताब हम तक, मेरे ख्याल समझ नहीं आ रही है तो समझे जरा, तो जैसे हाँ ना करके बोले जरा। अब देखें, सहाबी की कोई किताब हम तक मौजूद है, तो क्या जिस सहाबी की किताब हम तक नहीं है हम उस सहाबी की अजमत का इनकार कर देंगे? उसकी सारी दीनी इस्लामी खिदमात का उसको सिफर से मल्टीप्लाई कर देंगे? क्या किसी ताबी की जो जितनी बड़ी दीनी खिदमात है, अगर उनकी हम तक कोई किताब नहीं पहुंची, तो क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने किताब नहीं लिखी तो उनकी शख्सियत का इनकार कर देंगे? हरगिज नहीं। ये बिल्कुल तासुब, हटदर्मी और सीनादोरी है, क्योंकि ये भी आजकल मुतालबा किया जा रहा है। देखें जी, आपके बाबों ने तो कोई किताबें नहीं लिखी, हम उन बाबों को मानते हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं। ये भी कहा जा रहा है, हम उन बाबों को मानते हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं। तो सवाल यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की किताब निकाल के दिखाएं जरा, हजरत उमर की किताब लेके आओ, हजरत उस्मान की किताब लेके आओ, मौला अली की किताबें लेके आओ। टेबल पे वो किताबें रखते हो जो दूसरी, तीसरी, बल्कि चौथी, पांचवी सदी में लिखी गई, बल्कि 7वीं 8वीं सदी में मिशकात देखें, ये वो किताबें जो सदियां बाद लिखी गई। अब उन बाबों का सहारा लेके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अबू बकर सिद्दीक की किताब लेके आए, हजरत उमर की किताब लेके आओ, हजरत उस्मान, मौला अली की किताबें। तो क्या इसका मतलब सहाबा ने किताबें नहीं लिखी? और जिन ताबईन को हम मानते हैं, उनकी इमामत के कायल हैं, उनकी हम तक किताबें नहीं पहुंची, तो क्या उनकी शख्सियत का इनकार कर दिया जाए? हरगिज़ नहीं। भाई अगर उन्होंने किताबें नहीं लिखी तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास इल्म नहीं था या उन्होंने दीन की खिदमत नहीं की। उन्होंने दीन की खिदमत की है तो जो किताबें और जिन किताबों में हदीसें आई हैं उन्हीं बाबों के जरिए हम तक पहुंची हैं, उन्हीं बाबों के जरिए हम तक पहुंची। मसला इमाम बुखारी है। इमाम बुखारी जब हदीस लिखते हैं, मिसाल के तौर पर पहली हदीस है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस लाते हैं तो कहते हैं हद्दसनल हुमैदी
कहते हैं मुझे मेरे बाबे इमाम अब्दुल्ला बिन जुबैर हुमैदी ने हदीस बयान की। काला हद्दसना सुफियान, वो कहते हैं उनको उनके बाबे सुफियान सौरी ने हदीस बयान की। ये पहली हदीस है सही बुखारी की। काला हद्दसना यहया बिन सईद, वो कहते हैं उनको उनके बाबे यहया बिन सईद ने हदीस बयान की। काला अखबरानी मोहम्मद बिन इब्राहिम अत्तैमी, वो कहते हैं उनको उनके बाबे मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी ने बयान किया। अन्नहु सामिअ अलकमा बिन वक्कास, वो कहते हैं उन्होंने अलकमा बिन वक्कास से सुना, और अलकमा बिन वक्कास कहते हैं मैंने हजरत उमर फारूक से सुना। कितने बाबे दरमियान में आए? अब बापों को अगर छोड़ दे दरमियान से तो दीन हम तक बाकी, बोले दीन बाकी। ये असल में साजिश है हमारे बाबे छुड़वाने की और अपने बाबे मनवाने की। कहते हैं वो छोड़ दें, इमाम गजाली का नाम ले लें, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम ना लें, आप दाता अजमेरी का नाम ना लें, आप इमाम अहमद रज़ा बरेलवी का नाम ना लें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नाम ना लें। आपने लेना है तो इब्ने तैमिया का नाम लें, आपने लेना है तो नासरुद्दीन अलबानी का नाम लें, आपने लेना है तो हमारे बाबों का नाम लें। यानी अपने बाबों को छोड़ दो और हमारे बाबों को मान लो। हम कहते हैं जिनको उम्मत ने बाबे माना है हम उनको छोड़ने के लिए तैयार वयत्तबे गैर सबीलिल मोमिनीन, जो ईमान वालों के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते पर चलता है, अल्लाह फरमाता हम उसको जहन्नम में फेंकेंगे जो पलटने की बुरी जगह है। तो हमने अल्लाह के फजल करम से उस रास्ते पर चलना है, उनको मानना है जिनको उम्मत ने मानना है। बोलो जिनको उम्मत ने मानना है। बात समझ आ रही ना? अब हुजूर गौसे पाक सरकार शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात अक़दस वो ज़ात है। आप इस वक्त अहले तशय्युअ के अलावा बाकी जितने मकातब फिक्र है, तमाम मकातब फिक्र के अकाबिर उलमा, बड़े बड़े उनके जो नामवर शख्सियत है, उनके तसरीहात उठाकर देख लें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह उम्मत के वो वली हैं जो तमाम मकातब फिक्र के, हाँ बल्कि अजम से लेकर अरब तक, शर्को गरब शमालो जुनूब, जहां जहां मुसलमान आबाद हैं, उन्हें पता है कि उम्मत के एक वली हैं जिनका नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार। तो गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला की ज़ात अक़दस ये उम्मत के वो मुसलमान वली हैं। जिस तरह मैंने तमहीदन मुख्तसर सी गुफ्तगू कर दी कि उम्मत का एक ग्रोह और एक जमात, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक जन्नत में जाएगी। अब हम देखते हैं कि अकीदे के एतबार से हुजूर सैयदना गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खुद अपनी तहरीर की सूरत में जो अकीदे की बात करते लिखा है, वो आपने क्या तहरीर फरमाया। ये आपकी किताब है गुनियतुत तालिबीन शरीफ, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 175 पे हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने गुमराह फिरकों के हवाले से गुफ्तगू की और तकसीम करते करते लिखा कि फलां गुमराह फिरके इतनी किस्म के बन गए, फलां उनकी इतनी किस्में, उनकी इतनी किस्में, और आखिर में अपना अकीदा लिख दिया। फरमाया अम्मल फिरकतुन नाजिया फहिया अहलुस सुन्नति वल जमाअह, इन सब में से जो निजात पाने वाली जमात है उसका नाम अहले सुन्नत व जमात। ये किताब है हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह की और सफ़ा नंबर 175 है। फरमाते हैं निजात पाने वाली जमात का नाम क्या है? अहले सुन्नत व जमात। और ये आखिर में पूरी किताब के आखिर में एक चैप्टर है जिसका नाम है अल किस्मुल खामिस अत-तसव्वुफ। ये देखिए अल किस्मुल खामिस अत-तसव्वुफ, तसव्वुफ यानी सूफिया के जो मनहज और सूफिया का शोबा है, डिपार्टमेंट है, उसमें जो सूफिया अपने मुरीदों को, अपने सालिकीन को जो तरबियत और इरशाद फरमाते हैं उसकी पूरी तफसीलात और तरबीती आपने वहां जो तालीमात इरशाद फरमाई। तो फरमाते हैं फल्लदी याजिबु अलल मुरीदिल मुब्तदी फी हाज़िही तरीका, इस हमारे तरीके में हमारे मुरीद पर जो पहली चीज वाजिब है अल इतिकादुस सही, उसका अकीदा सही हो। उसका क्या हो? पूछते हैं हुजूर गौसे पाक सरकार से कि आप फरमा दे अकीदा सही क्यों होना चाहिए? फरमाया अल्लज़ी हुवल असास, क्योंकि अकीदा इसलिए सही होना चाहिए कि अकीदा बुनियाद है और बुनियाद के बगैर इमारत कायम बुनियाद है। फयकूनु अला अकीदतिस सलफ सालिह अहले सुन्नतिल कदीमा, फरमाया कि हमारा मुरीद वो है जिसका अकीदा सही हो, और अकीदा सही कौन सा है? जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। अकीदा सही कौन सा है? जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। फरमाया कि हमारा मुरीद वो है जिसका अकीदा सही हो और अकीदा सही कौन सा है? जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। फरमाया कि हमारा मुरीद वो है जिसका अकीदा सही हो और अकीदा सही कौन सा है? जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है।
ये गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वाज़े तौर पर दो टोक अंदाज में लिख दिया कि अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर हमारे मुरीद का होना जरूरी है। जो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर नहीं है वो हमारे मुरीद बनने का अहल नहीं हो सकता। तो गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना अकीदा भी बयान कर दिया। अब ये चीजें बतानी इसलिए जरूरी है दोस्तों, इस वक्त प्रोपेगेंडे का दौर है और इस अंदाज से लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि जो असल चीजें हैं उनको पसे पुश डाल के लोगों की आंखों में मट्टी और धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला की जात अक़दस अहले सुन्नत के अकाबरीन में से अहले सुन्नत के इमाम हैं, इसलिए सुन्नी गौसे पाक का नारा मारते हैं। हर अकीदा उठाकर देख लें बेहमद ताला, अकायद और नजरियात के एतबार से गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अपने अकायद लिखे हैं बेहमद ताला वही अकायद हैं जो अल्लाह के फजल व करम से अहले सुन्नत व जमात के अकायद। अब देखिए ये अहले सुन्नत के अकीदे के हवाले से बात है। अब तरतीब से अकायद की बात, अब सहाबा किराम से लेकर अहले बैत और दीगर जितने अकायद हैं उन अकायद को देखते चले जाएं। सफ़ा नंबर 158 पे 158 पे हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब अपना अकीदा बयान किया, इसी किताब की पहली जिल्द के सफ़ा 158 पे तो फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से सबसे बढ़कर उन 1400 सहाबा किराम का मकाम मर्तबा है जिन्होंने बैत रिजवान किया, हुजूर के हाथ पर दरख्त के नीचे बैयत किया। और उन 1400 सहाबा में से भी अफजल मकाम उनका है जो इस्लाम की पहली जंग बदर में शरीक हुए 313। और इनमें से उनका मकाम सबसे अफजल है। फरमाते हैं कि जो हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने पर 40 की तादाद मुकम्मल हुई और इन 40 में से भी बढ़कर उन 10 का मकाम है जिनको अशरा मुबशरा कहते हैं, और उन 10 में से भी खुलफाए राशिदीन का सबसे अफजल मकाम है वह अफदलुल अरबात अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इन चारों में से सबसे अफजल मकाम जनाब सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, फिर हज़रत उमर फारूक, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला। ये तो अफजलियत के हवाले से अकीदा लिख दिया। और जब बात आई मुशाजरात सहाबा की, सहाबा किराम के आपस में इख्तलाफात की, सहाबा के आपस में मुनाज़ात की, तो बुनियादी तौर पर यह बात समझ लें बेहमद ताला में अहले सुन्नत है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि अहले सुन्नत का जो अकीदा जिस पर हमारे असलाफ और अकाबिरीन गुजरे और हमारे आइमा और हमारे उम्मत के इमाम गुजरे, हमने उस रास्ते पर चलना, उस रास्ते को छोड़ना नहीं। क्योंकि आज ये भी प्रोपेगेंडा किया जाता है कि देखिए ये जो बात आप कहते हैं कि हमने अपने आबाओ अजदाद के रास्ते पर चलना है, अपने आबाओ अजदाद की बात माननी है, ये तो मुशरिकीन कहते थे कि हमने अपने आबाओ अजदाद के अकीदे को नहीं छोड़ना। तो यहां दजल यह किया जाता है कि यहां मुशरिकों की मिसालें दी जाती हैं। हालांकि मुशरिकीन अगर अपने आबाओ अजदाद की पैरवी करते थे तो वो कुफ्र और शिरक में पैरवी करते थे, वो ईमान और हिदायत में पैरवी नहीं करते थे। जबकि हम जब अपने आबाओ अजदाद की बात करते हैं, अहले ईमान की बात करते हैं, तो हम ईमान और सही अकीदे में पैरवी की बात करते हैं। कुरान मजीद उठाकर देख लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाक़या सूरतुल बकरा में बयान किया। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को अपने वक्त विसाल जमा किया और जमा करके आपने फरमाया कि मेरे बेटो ये बताओ तुम किसकी इबादत करोगे। तो सादा सा जवाब होना चाहिए था, अगर आप इन लोगों के मुताबिक देखें कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे, लेकिन जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने क्या कहा, उन्होंने कहा नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इसहाक। जनाब याकूब हम आपके इलाह की इबादत करेंगे, हम उस इलाह की इबादत करेंगे जो आपका और आपके आबाओ अजदाद यानी जनाब इब्राहीम और इसहाक का इलाह है, हम उसकी इबादत करेंगे। तो अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात की औलादों ने और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद ने जब ये जवाब दिया, अल्लाह ने कुरान में हिकायतन उसका जिक्र किया और ये वाज़े कर दिया कि जब आबाओ अजदाद हिदायत के रास्ते पर हों, सिराते मुस्तकीम पर हों और हक के रास्ते पर हों, तो उनकी इत्तिबा करना ये अल्लाह के नबियों की औलादों की सुन्नत है।
हम बात शिर्क की कुफर की नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं हम उन आबाओ अजदाद के पीछे अल्लाह के फजल करम से जो सिराते मुस्तकीम पर और हक और हिदायत पर और हमेशा बेहमद तआला अहले सुन्नत व जमात के तरीके पर चले आ रहे हैं। और उनके रास्ते को छोड़कर कोई बंदा कहे कि मैं हिदायत पर हूं तो फिर वो हिदायत पर नहीं। अब गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सहाबा इकराम के हवाले से एक बात बयान की और वो बात है मुशाजरत सहाबा की। हमारा अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि जब हम सहाबा इकराम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सहाबा इकराम वो मुअज़्ज़ज़ हस्तियां हैं और वो काबिल ताज़ीम शख्सियात हैं कि जिनके बारे में हमें कुरान और सुन्नत की जो तालीमात वो ये है कि उनके साथ मोहब्बत की जाए, उनके साथ प्यार किया जाए, उनका एहतराम किया जाए, कोई नेगेटिव बात उनके बारे में ना की जाए। अगर उनके आपस में झगड़े तनाज़ात हुए तो उनका फैसला उनके रब ने कर रहे हैं, हम उनके जज नहीं। यही हमारा शुरू से अकीदा नजरिया चला रहा है। हम कहते हैं अल इमसाकु अम्मा शजरा बैनहुम, सहाबा किराम ने आपस में जो इख्तिलाफात हुए उस पे अपनी जुबान को बंद रखो। जुबान को क्या रखना है? बंद रखना है। अब इस दौर में भी ये प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा किया जाता है कि देखें जी मौलवियों ने लोगों से हदीसें छुपाई हुई थी, ये उलमा तो लोगों को हदीसें बताते नहीं है, वाक़यात बताते नहीं है, हम लोगों के सामने वाक़यात बयान करें और हम हदीसें लेके आ रहे हैं। ये हकीकत ये है कि कुरान और हदीस का ही ये मुतालबा और किताब और सुन्नत ही की डिमांड है कि हर बात हर बंदे के सामने करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पास सही बुखारी मौजूद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरा एक चैप्टर और उन्वान इसी बात पर बांधा है कि हर बात हर बंदे के सामने करनी। बाप का उन्वान ये रखा है कि बाब मन खस्सा बिल इल्म कौमन दूना कौमिन कराहियत अल्लाह यफहमू। उन्वान और नाम ये है कि इल्म देने के लिए एक कौम को खास कर लिया, दूसरी कौम को छोड़कर भाई इनको देना है और इनको नहीं देना। क्यों? इसलिए कि ये समझ नहीं सकेंगे और ये समझ लेंगे। जो समझ सकेंगे उनको दे दो और जो नहीं समझ सकेंगे उनको नहीं देना। कराहियत अल्लाह यफहमू, इस बात को नापसंद करते हुए कि ये समझ नहीं सकेंगे और समझ नहीं सकेंगे तो खराबी का शिकार हो जाएंगे। ये बाब कायम करके इमाम बुखारी सही बुखारी में 127 नंबर हदीस लेके आए कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस लेके मौला अली फरमाते हैं हद्दिसुन नास बिमा यारिफून, लोगों के सामने वो हदीस बयान करो जिसको वो समझ सकते हैं। अतुहिब्बून अन युकज़्ज़ब अल्लाहु व रसूलुहु, क्या तुम ये चाहते हो कि लोग अल्लाह और उसके रसूल को झुठलाना शुरू कर दें? यानी इस तरह की हदीसें बयान करके तुम लोगों का अल्लाह और उसके रसूल से ईमान उठाना चाहते हो? ऐसे ना करो, बल्कि जो जिस समझ का हामिल है तुम उसके सामने जो है ना उसकी समझ के मुताबिक बात करो और उनकी अकलों से मावरा बात ना करो। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 129 नंबर हदीस बयान की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सय्यदना मुआज इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक हदीस बयान की। जब हदीस बयान की तो सय्यदना मुआज इब्न जबल ने सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह, क्या अला उबश्शिरुन नास, क्या मैं इस हदीस के लोगों को जाके खुशखबरी सुना दूं, लोगों को बता दूं? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मेरी हदीस है बता दो जाके, फरमाया ला, नहीं बतानी। इन्नी अखाफु अन यत्तकिलू, मुझे डर है कि लोग सुन के बस इसी पर भरोसा करके बैठ जाएंगे, लिहाजा है मुआज तुमने ये हदीस लोगों को जाके बयान, हुजूर ने अपनी हदीस बयान करने से मना कर दिया। अब क्यों मना किया? मना इसलिए किया कि बाज ऐसे लोग होंगे जिनकी समझ से ये बात समझ में नहीं आएगी और वो खराबी का शिकार हो जाएंगे। अब ये एक मिसाल है सिर्फ समझाने के लिए। जब सहाबा किराम की आपस में इख्तलाफात और मुनाज़ात और मुशाजरात की बात आती है तो इस पर हमारा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि सहाबा किराम के फैसले हमने नहीं करने, उनके फैसले उनके रब ने करने, और हमने जब भी बयान करनी है उनकी अजमत बयान करनी है, उनकी शान बयान करनी है। हमने लोगों को यह बताना कि सहाबा का मकाम यह है, मर्तबा यह है, और रसूलुल्लाह की सोबत की बरकतें उन्हें यह मिली, उनका यह मकाम है, उनकी यह शान है, और उनकी आपस में इस अंदाज से मोहब्बत थी, यह बयान करना है। और यही अकीदा हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने गुनी तालिबीन पहली जिल्द सफ़ा 163 में बयान किया। फरमाते हैं वत्तफ़क़ा अहलुस सुन्नती अला वुजूबिल कफ़्फ़ी अम्मा शजरा बैनहुम, अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सहाबा इकराम के इख्तलाफात में अपनी जुबान को बंद रखना है, वल इमसाक अन मुसावीहिम,
और उनकी बुराई बयान करने से अपनी जुबान को रोके रखना है। व इज़हार फ़दाइलिहिम व महासिनहिम, हमने बोलना है तो उनकी फजीलत बयान करनी है, उनकी खूबियां बयान करनी है। या रसूलल्लाह या व इज़हार फ़दाइलिहिम व महासिनहिम, हमने क्या करना है? कहते हैं हमने ये करना है कि उनके फज़ाइल का इजहार करना है, उनकी खूबियों का इजहार करना है। व तस्लीम अमरहिम इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, और उनका मामला अपने रब के सुपुर्द कर देना। ये हमारा काम अहले सुन्नत का शुरू से चला है। और आज अहले सुन्नत का टाइटल इस्तेमाल करके, अहले सुन्नत का लेबल इस्तेमाल करके, कभी अहले सुन्नत पाक.com का नाम रख के, कभी नौजवाना ने अहले सुन्नत के नाम पे रिसर्च पेपर शाया करके राफजियत और दुश्मनाने सहाबा के प्रोपेगेंडे को अहले सुन्नत व जमात में फैलाने की कोशिश की जा रही है और नाम अहले सुन्नत का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि अहले सुन्नत का सदियों से ये अकीदा और नजरिया है कि सहाबा की अजमत और शान बयान होगी, उनके बारे में उनके मुशाजरात और उनकी लड़ाइयां झगड़े बयान करने की इजाजत नहीं। गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस एतबार से भी अपना अकीदा सहाबा के हवाले से बयान करके वाज़ेह कर दिया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की ज़ात अक़दस का अकीदा क्या है। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं वलियों की अजमत और शान की, उनके मकाम और मर्तबे की, तो जब विलायत के मकाम की बात आती है, मर्तबे की बात आती है, तो कईयों को हजम ही नहीं हो पाती। वो कहते हैं जी बाबे थे शाही कोई नहीं, साहब क्या कहते हैं बाबे थे शाही कोई नहीं। अब ये जो जिस अंदाज से ये कहते हैं बाबे शाही कोई नहीं, नाउज बिल्लाह ताला, इनका जो मेरिट है, जिस तरह इन्होंने ये एक मेरिट तैयार किया है, इस मेरिट पर तो नाउज बिल्लाह ताला ये अंबिया को भी अपने उस मेरिट पे पूरा नहीं उतार सकते यार बिल्लाह ताला। जबकि जब हमें कुरान और सुन्नत से ये बात वाज़े तौर पर अकीदे में लिख दी गई है और गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये बात अपने अकीदे में लिखी है, जब अंबिया के मोजज़ात की बात आई और जब वलियों की करामात की बात आई, ये किताब गुनी तालिबीन पहली जिल्द सफ़ा नंबर 164 पे लिखते हैं, वह अजमाऊ अला तस्लीमिल मोजज़ात लिल अंबिया वल करामात लिल औलिया, फरमाते हैं सारे सुन्नी अहले सुन्नत इस बात पर इजमा करके बैठे हैं कि नबियों के मोजज़ात भी बरहक हैं, वलियों की करामतें भी बरहक हैं। नबियों के मोजज़ात भी बरहक हैं, वलियों की करामतें भी। अब उन मोजज़ात और करामतों को कोई अकल के उल्टे तराजू पे तोलना चाहे और कहे मेरी अकल पे नहीं तोलती और मेरे अकल का तराजू इसको कबूल नहीं करता, तो अपने हाजमे का इलाज करवाए। क्योंकि नबियों के जो मोजज़ात हैं और वलियों की जो करामात हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी ताकत से तसर्रुफ होता है। नबी अगर मोजज़ा दिखाता है तो ताकत कौन देता है? अल्लाह। और वली अगर करामत दिखाता है तो ताकत कौन देता है? अल्लाह। अब उसको अपनी अकल के तराजू पे तोल तोल के फिर लोगों को कहते हैं लॉजिक के खिलाफ है ये बात, ये करामत लॉजिक के खिलाफ है। तो यहाँ करामत और मोजज़ा जो है हमने उसको लॉजिक पे नहीं तोलना, बल्कि ये देखना कि करामत और मोजज़े का सबूत कुरान और सुन्नत से है। अहले सुन्नत का अकीदा है। इस अकीदे का इनकार मुअतज़िला एक गुमराह कदीम फिरका था, उन्होंने किया था कि वो अल्लाह के वलियों की करामतों के मुनकर थे और उन्होंने कहा करामत कोई शय नहीं, जबकि अहले सुन्नत का सदियों से ये अकीदा है कि करामातुल औलिया हक़्क़ुन, अल्लाह के वलियों की करामतें बरहक हैं। एक तो मैंने हवाला गुनी तालिबीन जिल्द 1 सफ़ा 164 का दिया और ये अकीदे की किताब है। इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन अल बहकी अल मुतवफ़ा 458 हिजरी, ये किताब सऊदी अरब से छपी है। रियासतुल आमा रियाज और अल ममलकतुल अरबिया सऊदिया से। इसमें और इस पर 20 किताबों के हवाले पेश कर सकता हूं। इमाम बहकी रहमतुल्लाह की किताब है, किताब का नाम है अल इत्तिकाद वल हिदायतु इला सबील रशाद अला मज़हब सलफ़ अहले सुन्नति वल जमात। अहले सुन्नत व जमात सलफ के मजहब पर ये अकीदे की किताब है और इसमें जब अकीदा लिखा
तो ये बाब का उन्वान है सफा नंबर 371 पे, बाबो अल कौलो फी करामातिल औलिया या बाबुल कौले फी करामातिल औलिया, अल्लाह के वलियों की करामतों के बारे में बाब। और फिर कुरान मजीद की आयात और नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस तय्यबात, और फिर इस पर उम्मत के अकाबिर औलिया अल्लाह की करामात का बयान करके इमाम बहकी रहमतुल्लाह ने अकीदा वाज़े कर दिया कि अल्लाह के वलियों की करामतें बढ़ा के। और न सिर्फ इतना, बल्कि आगे उन्होंने एक जुमला लिखा, कहते हैं कि वक़द रवैना करामातिन ज़हरत अला इदत मिनल औलिया फी हयात नबियना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलहु शवाहिदुन कसीरा ज़करना फी किताबे दलाइल नबुवा। फरमाते हैं कि हमने इस पर बहुत सारी वलियों की वो करामतें जिक्र अपनी किताब में कर दी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ाहिरी हयात तय्यबा में हुजूर की उम्मत से सादर हुई। और फरमाते हैं कि ये वो अकीदा है कि सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि विसाल अक़दस के बाद भी उम्मत के जो औलिया अल्लाह हैं, उम्मत के जो अकाबरीन हैं, उनसे करामात का सुदूर होता रहेगा। अब देखिए भाई, बात यह है कि हमारे वो मुसलमा अकायद व नजरियात जिन पर तमाम का इत्तेफाक है, अगर अपनी लॉजिक पर उनको पूरा उतारना चाहे और कहें कि हमारी अकल नहीं उनको मानती, तो फिर अपनी वो किस्मत पे रोए। क्योंकि कुरान और सुन्नत के और इस्लाम के जो अकायद हैं, अगर बंदा उनको अकल पे तोलने की कोशिश करे तो अपनी अकल पे सारी चीजों को तोल नहीं सकता। जन्नत है, दोज़ख का वजूद है, मरने के बाद जिंदा किया जाना, उठाया जाना, और जब मैयत को कब्र में दफनाया जाता है, छोटी सी मिसाल ले ले, छोटी सी, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस मौजूद है कि अताने मलकाने अस्वदाने अजरकाने युक़िदाने युजलिसाने यसअलाने अन रब्बिक। अब फरिश्ते आते हैं और आके मैयत को बिठाते हैं और बिठा के सवाल करते हैं और कहते हैं बता तेरा रब कौन है। आप अगर इसको अकल पे तोलना चाहें और कहें कि मैं इसका मुशाहदा करना चाहता हूं, इसका मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि वाकईतन ऐसा होता है, तो क्या कोई बंदा दिखा सकता है? सारी दुनिया के सोशल मीडिया के कैमरे कब्र में नस्ब कर दें, जो कुछ मैयत के साथ होता है कैमरे उसको कैच कर सकते। लेकिन हमारा ईमान है कि फरिश्ते आते हैं, आके बिठाते हैं, हदीस है युक़िदाने युजलिसाने, आके उस मैयत को बिठाते हैं, सवाल करते हैं कि बता तेरा रब कौन है। अब उस मैयत ने कफन भी पहना होता है, मैयत के सीने पे आप फूलों के हार रख के आ जाएं, अगले दिन कब्र को खोल के देख लें हार वहीं पड़े होंगे, लेकिन मैयत को फरिश्तों ने उठा के बिठाया है, सवाल किए हैं, हमें नजर नहीं आता पर हम अकीदा जरूर रखते हैं। अल्लाह ने किरामन कातिबीन फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, हमारे गुनाह भी लिखते हैं, नेकियां भी लिखते हैं, लेकिन नजर आते हैं। जो कहता है मुझे दिखाएं, पहले करामत करके दिखाएं। तो अगर कोई गैर मुस्लिम उसे ये कहे कि भाई तुम्हारा ईमान अकीदा है कि कब्र में फरिश्ते आते हैं, तो चलो हमें दिखा दो, जियो के कैमरे लगा दो, ARY के कैमरे मंगवाओ और टीवी चैनल को बुलाओ और बुला के सारी दुनिया को मुसलमान कर लो, सौखा सा तरीका है। बात समझ आ रही है ना जी? कोई अगर गैर मुस्लिम कहता है, हिंदू से कहता है ठीक है बुला लो कैमरे और बुला के कब्रों में लगाओ और हमें दिखा दो, हम मान जाएंगे। हम इस्लाम कितना सौखा तरीका है लोगों को इस्लाम कबूल करवाने का। लेकिन ये अल्लाह रसूल की बताई हुई गैबी खबरें, उन पर हम ईमान रखते हैं, हमारा अकीदा है, चाहे हमें नजर ना भी है। तो मुजज़ात अंबिया करामात औलिया बेहम्द तआला बरहक है, कुरान और सुन्नत से उस पर दलाइल मौजूद है। और इस पर एक एक मसले पर अकीदे पर बात की जाए तो बेहम्द तआला सारी गुफ्तगू हो सकती है।